हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और पेपर पढ़ रहे हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। और जो टॉपिक है स्टैट्यूट शुड बी रीड एज ए होल कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि पूरी तरीके से उसका मीनिंग हमको समझ में आ सके। तो चलिए कि जो इंटरप्रिटेशन के महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स में से एक ये भी है कि कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और किसी भी प्रोविज़न का अर्थ करते समय कानून के लॉ के सभी पार्ट्स को एक साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए, लैटिन भाषा में इस सिद्धांत को यूँ भी कहते हैं कि जो लॉ का इंटरप्रिटेशन एक्स विसरिब एक्टस, नाम वर्ड सुन लेंगे, लॉ का इंटरप्रिटेशन एक्स विसरिब एक्टस अर्थात अधिनियम के चारों कॉर्नर के बीच ही किया जाना चाहिए, अधिनियम के चारों कोनों के बीच में ही किया जाना चाहिए। किसी उपबंध को एकाकीपन में, आइसोलेटेड में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है। कभी कभी शब्दों के अर्थ उस उपबंध में प्रयोग किए जाने तथा अन्य शब्दों और उसी कानून के संदर्भ में समझे जाते हैं। लेकिन कोर्ट को हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई अर्थ मीनिंग निकालें तो हमको खींचतान नहीं करनी चाहिए। ऐसा केवल और केवल उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोर्ट की दृष्टि में विधायिका का ऐसा ही आशय हो। न्यायालय को यदि संदेह हो कि विधायिका का ऐसा आशय नहीं भी हो सकता है तो इतना ही आधार यह कहने के लिए पर्याप्त है कि विधायिका का आशय ऐसे ही था। इसका मतलब एक प्रोविज़न में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग साधारणतः एक ही मीनिंग में होता है। कभी कभी किसी धारा को अन्य प्रोविज़न के संबंध में निर्वचन न करने का ठोस आधार भी यही रहता है। सभी दशाओं में एक्ट की संपूर्ण योजना ही, संपूर्ण प्लान ही दिशा सूचक होते हैं। इस नियम से बेहतर निर्धारित कोई अन्य नियम नहीं है कि कानून को, लॉ को प्रयुक्त शब्दों के अनुसार नहीं बल्कि उनके मीनिंग और सोल के आधार पर इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। जो भी कानून के वास्तविक अर्थ और आत्मा के भीतर हैं वह भी उतनी ही विधि हैं जो कि उनकी भाषा के, लैंग्वेज के भीतर होते हैं। और जो कानून के अर्थ और आत्मा के भीतर नहीं हैं, कानून की भाषा के भीतर भी हों तो वो लॉ नहीं है, वो कानून नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि विधिक कार्यान्वयन का एक सिद्धांत नियम यह है कि कानून के उद्देश्य ढूंढें, आत्मा और अर्थ को प्रभाव दिया जाना चाहिए। उस उद्देश्य, आत्मा और अर्थ को उस लॉ में किस लैंग्वेज में ढूंढेंगे वो हमें प्रयास करना चाहिए। और इस नियम का प्रयोग तभी नहीं किया जाना चाहिए जब उपबंध का अर्थ स्पष्ट हो। इसका मतलब जब डाउट हो तभी इस प्रोविज़न का यूज़ किया जाएगा। इस नियम को अस्पष्ट भाषा में लिखे गए कानूनों का सही अर्थ ढूंढने में ही उपयोग किया जाना चाहिए। किसी लॉ को किसी स्पेशल एक्सप्रेशन का इंटरप्रिटेशन उसके संदर्भ से अलग नहीं किया जाएगा। संपूर्ण रेफरेंस को देखना आवश्यक होता है। तो चलिए आपको कुछ केस लॉ भी बता दें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पोपटलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ने, टाइमिंग था AIR 1953, सुप्रीम कोर्ट 274 में कहा गया कि मीनिंग का एक अर्थावन का, कंस्ट्रक्शन का एक निश्चित नियम यह है कि विधायिका के आशय को जानने के लिए कानून के सभी भागों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। हर शब्द, वाक्यांश, वाक्य, सेंटेंस को लॉ के, एक्ट के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के ही इंटरप्रेट किया जाएगा। कानून के शीर्षक, टाइटल, प्रियम्बल, चाहे उसकी कानून के इंटरप्रिटेशन में आंतरिक सहायता के रूप में कोई भी रोल हो, विधायिका का, लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है, उसका परिकल्पना क्या है, अवश्य प्रकाश डालना चाहिए। और विधान की सीमा, लिमिटेशन और ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। तो और भी आपको कई इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं जिनसे मैंने आपको एक दो केस लॉ डिस्कस कर दिए। एक केस लॉ मैं आपको और बता दूंगी ताकि आपको और अच्छे क्लियर में समझ में आ जाए। एक केस था कि S. गोपाल रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्य का, AIR 1996 2184 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डाउरी प्रोबेशन एक्ट 1961 न केवल दहेज प्राप्त करने को बल्कि विवाह के पूर्व दहेज की मांग को भी प्रोहिबिट करता है। कहा कि किसी कानून के उपबंधों का निर्वचन करते समय संपूर्ण अधिनियम के पाठ और रेफरेंस दोनों को ध्यान रखा जाना आवश्यक है। एक्ट के किसी भाग के कंस्ट्रक्शन के समय उस कानून द्वारा किस उद्देश्य को प्राप्त करने की बात कही गई थी यह नहीं भूलना चाहिए। तो अधिनियम का जो ऑब्जेक्टिव था उसका इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। एक केस में आपको और बता दूं कि एक केस में आपको और डिस्कस करना चाहूँगी। भावनगर विश्वविद्यालय वर्सेस पलिदाता चीनी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड,
AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 511। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून के कंस्ट्रक्शन का आधारभूत का सिद्धांत ये भी है कि कानून को संपूर्ण रूप से धारा, शब्दों में, चैप्टर्स में पढ़ा जाना चाहिए। इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता तब होती है जब लॉ में कोई डाउट होता है, कोई अनक्लियर होता है या हम असंगति होती है, बैलेंस नहीं मिल रहा है, तो कानून के सभी भागों को इफेक्टिव बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और जब तक कि आवश्यक ना हो उसके किसी भाग को फालतू या अनावश्यक नहीं बनाना चाहिए। तो जो भी कानून बनेगा वो स्पष्ट बने, क्लियर बने, ताकि इंटरप्रिटेशन तभी किया जाएगा जब ज़रूरत हो, उससे पहले किसी भी तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा और कोई भी ऐसा पार्ट नहीं बनाना चाहिए जिसका यूज़ ना हो, जो मिसयूज़ टाइप का हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।